नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर नंबर 33 में। और आज हम देखने जा रहे हैं राइटिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, तीन टेंस हमने सीखे हैं। तीसरे टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का राइटिंग और स्पीकिंग का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम, और वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलेगा और आप भी कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करोगे। तो आज का टॉपिक जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का राइटिंग और स्पीकिंग सेशन के लिए है, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और वो 3 पैसेज में है, तो 3 अलग अलग स्क्रीन पर होगी, और उसके बाद वोकेबलरी भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्शंस आपको मिलने वाले हैं। और हमारा जो ध्येय है, हमारा उद्देश्य जो है कि हमें अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना है, लिखना बोलना सब कुछ हमें आना चाहिए, और वो भी कॉन्फिडेंस से, क्योंकि छोटे से छोटी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में लेक्चर नंबर 1 से शुरू करें, ताकि वो कोई भी लेक्चर मिस ना करे, कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो आज के पहले पैसेज की अगर बात करें, तो पहला पैसेज आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है आपको। तो मेरा अगला रविवार, माय नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये कोई भी टॉपिक, सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई भी टॉपिक हो सकता है। कल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, एग्ज़ाम हमारा आ रहा है तो उस दिन हम क्या करेंगे। तो ये सब सारी बातें हमें ध्यान में रखकर आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं, शॉर्ट स्टोरीज बनानी है उसकी। और उससे क्या होगा कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ पर अगर मैं रिपीट करूँ तो अगले रविवार को मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा। यहाँ पर स्टार का साइन है कई जगह पे, उसका अर्थ यह है कि उठ जाऊँगा का अर्थ है उठूँगा, है ना। तो उठ जाऊँगा हो या उठूँगा हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उस दिन हम सब महाकुंभ मेले में पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी स्टार का साइन है, निशानी है यहाँ पर भी। तो वो इसलिए है कि ये एक जो टेंस है, सेंटेंस है, उसका टेंस अलग है, ये कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का है। तो वो अभी हमने सीखा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस अलग अलग टेंस के भी आने वाले हैं, तो वो भी हमें आदत डालनी है अभी। आगे जाकर सारे ही टेंस हम सीखने वाले हैं, अच्छे से अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सारे ही वैरायटी उसमें सीखने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इस पैसेज पर। हम पिछले दिन शनिवार को ही हमारा सामान पैक कर देंगे, है ना। तो कर देंगे या करेंगे दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पर स्टार का साइन है। हमारी बस सुबह 6 बजे बस अड्डे पर आ जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगी या आएंगी, दोनों एक ही बात है। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न हिंदी में ही हमें ना हो, इसलिए ये छोटे से छोटी बारीक चीज़ें भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, उसका समावेश करते हैं। हम जल्दी से नाश्ता करके बस अड्डे पर पहुँच जाएंगे। तो स्टार का साइन जहाँ पर किया है वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हिंदी में ही कहीं कुछ अलग से हो सकता है फॉर्मेशन, तो वो हमें एडजस्ट करना है। हम हमारे साथ घर पर बना कुछ नाश्ता भी ले जाएंगे। तो अगले रविवार को मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके 3 पैसेज है उस शॉर्ट स्टोरी के। तो आप शॉर्ट स्टोरीज बनाइए, और वो शॉर्ट स्टोरीज कैसे बनती है, उसमें कैसे वैरायटी हम ऐड कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा स्टोरी सुनने वाले को और पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे, उस तरह से हम बना सकते हैं। वो भी एक सीखने का आपको मौका यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर दूसरा पैसेज है, मैं अगले रविवार को क्या करूँगा, है ना। तो मेरा अगला रविवार, माय नेक्स्ट संडे का दूसरा पैसेज अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं बस में खूब आनंद लूँगा। हम बस में यात्रा करते समय भजन गाएंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे। हम कुछ गेम्स भी खेलेंगे, जैसे कि अंताक्षरी। मुझे और मेरे परिवार को बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए हम दोपहर का भोजन किसी मंदिर के अन्न क्षेत्र में करेंगे। मैं सभी के साथ महाकुंभ के विषय में चर्चा करके आवश्यक जानकारी प्राप्त करूंगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम जो करते हैं, ऑब्वियस होती है, ये कॉमन मिनिमम होती है जो, तो वो हम ढाल सकते हैं उसको पैसेजेस के फॉर्म में। एक शॉर्ट स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, हिंदी में लिखो, उसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। धीरे धीरे आप ट्रांसलेशन ना करो और डायरेक्ट इंग्लिश में बोलो, ऐसा भी हो सकता है, या डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। अगर शुरुआत से, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है दोस्तों,
तो कोई शुरुआत से ही डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर लिख या बोल सकता है तो वो भी वो कर सकता है। यहाँ पर एकदम आपको स्वतंत्रता है, आप कैसे भी सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखना है, धीरे धीरे सीखना है, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छा परिणाम आपको भी मिल सकता है। जो डायरेक्ट इंग्लिश में सोचकर बोलना लिखना और अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर उनकी स्पीड के हिसाब से वो सीख सकते हैं, है ना। आइए दोस्तों, तो नेक्स्ट स्क्रीन पर बढ़ रहे हैं। अभी तीसरा पैसेज आप आपकी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं और उसके बाद हम हमारी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। रास्ते में हम हाईवे पर किसी अच्छी जगह पर हल्का नाश्ता करेंगे। हमारी बस हमें दूसरे दिन सोमवार को प्रयागराज पहुंचाएगी। हम वहां 4 दिन रुकेंगे। हम संगम स्नान करके बहुत पवित्र अनुभूति करेंगे। मैं पूरी यात्रा के समय में कई सारे फोटो खींचूंगा। इस तरह मैं रविवार को लंबी यात्रा का आनंद लूँगा। तो एक नेक्स्ट संडे को कुछ भी हो सकता है, कहीं शादी में भी जाना हो सकता है, कहीं मंदिर दर्शन करने जाना भी हो सकता है, दोस्तों के घर कोई पार्टी का छोटा मोटा कार्यक्रम हो तो वो भी हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल काम भी हो सकता है। जो वर्किंग पर्सन्स हैं हमारे चैनल पर, तो उनका कोई रविवार को संडे को कोई मीटिंग भी हो सकता है कंपनी का, या कोई गेट टुगेदर भी हो सकता है। कोई साइड बिजनेस आपने कर रखा है तो उसका कोई मीटिंग या प्लानिंग या कुछ मार्केटिंग या कुछ रिसर्च कुछ भी हो सकता है। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जो छात्र है, विद्यार्थी है, जो पढ़ रहे हैं, उनके बारे में कोई संडे को कोई स्पोर्ट कंपटीशन हो सकता है, कोई मैच हो सकता है क्रिकेट का दोस्तों के साथ, है ना, कॉलोनी में। तो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये तो आप लिखते ही जाइएगा, लेकिन आप भी खुद बहुत सारे टॉपिक्स बना सकते हैं। अगले एग्जाम्स में आप कैसे तैयारी करेंगे, सारे ही सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। कोई फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, सब कुछ हो सकता है। इनके घर जाएंगे, वो हमारे घर शायद आएंगे, कोई गेस्ट, तो क्या करेंगे, पूरा दिन कैसे बिताएंगे, क्या 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 कुछ करेंगे, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आप। और हमारे अगले लेक्चर्स भी आप रिफर कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के जब चले थे तब भी हमने शॉर्ट स्टोरीज क्रिएट किए थे, और हमने उस टाइम भी आपको टास्क दिए थे कि भी आप भी उसमें अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप करते ही होंगे। तो आइए दोस्तों, अभी इसी टॉपिक के बारे में, जो वोकेबलरी है, यानी कुछ शब्द ऐसे जो आपको डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, शायद आपको ना पता हो और कहीं और ढूंढने ना जाना पड़े, तो इसलिए मैं आपको वोकेबलरी सेक्शन के ऊपर ले जा रहा हूँ अभी। तो जो ज़रूरी वर्ड्स है इस टॉपिक का ट्रांसलेशन करने के लिए, ये जो शॉर्ट स्टोरी हमने बनाई है अगले रविवार को, उसके लिए जो भी ज़रूरी वोकेबलरी है, शब्द है, वो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने नोट कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ तो आप उसको पॉज कर सकते हैं और पूरा आप लिख सकते हैं। सब कुछ अच्छे से लिखो, क्योंकि ग्रामर के साथ वोकेबलरी यानी शब्दों का ज्ञान भी इतना ही ज़रूरी है, इतना ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरे स्क्रीन पर वोकेबलरी है, उसके ऊपर भी मैं आपको ले जा रहा हूँ। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे शब्द हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मुझे। तो और शब्द अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ट्रांसलेशन का सहारा भी ले सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कीजिए आप, है ना। जो भी छोटे से छोटी हमारे पिछले लेक्चर्स भी आप रिफ़र कर सकते हैं। नोट्स आपने बनाए होंगे तो नोट्स को भी बार बार रिफ़र कीजिए, वोकेबलरी भी तैयार कीजिए। हमारा कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों कि आप 3 चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। ग्रामर ऑब्वियसली आप सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर वो सब सीख रहे हैं आप। दूसरा मैं बात करूँ तो आपका वोकेबलरी, जो शब्दों का जो आपका नॉलेज है, भंडार है जो शब्दों का, वो भी आपका बढ़ रहा है साइड बाय साइड, उसके साथ ही साइमल्टेनियसली। और आपकी थॉट प्रोसेस, ये जो शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, इससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्रूव होना है, वो बूस्ट होना है 100%। तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, थोड़ा परेशानी भी होगा, क्योंकि थोड़ा अलग से मेथड है इसमें। रट्टे मारने वाली बात नहीं है कि भी चलो रट्टा मार दिया, ऐसा नहीं है।
तो थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आप अच्छे से अच्छा सीख सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप जो पैसेजेस हिंदी में मैंने आपको दिए हैं उसका आप सफलता से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, और जो दोस्त उसका स्पीकिंग का प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर में इसके सॉल्यूशंस मैं देने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा दोस्तों। और आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।